बच्चों और बड़ों के लिए जो फिज़िकली और मेंटली चैलेंजेस हैं, जिनकी इश्यूज़ हैं, जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ों की वजह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते सोसाइटी के सामने। IHRI उस वक़्त तश्कील में आया जिस वक़्त पाकिस्तान के बेशतर जो इंस्टीट्यूट्स थे वो ऐसी सर्विसेज़ फ़राहम कर रहे थे जो कि प्रैक्टिकली तौर पे कारआमद नहीं थी। IHRI और उसकी टीम ने एक ऐसी कोशिश की कि जिसके थ्रू हम बच्चों को मुश्किल हालात में भी थेरेपीज़ प्रोवाइड कर सकें और इसका आगाज़ हमने क्लिफ्टन के एरिया से शुरू किया। कल्चर एक ऐसा पौधा हमने आज से 5 साल पहले पाकिस्तान में कराची में स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने एक सेंटर स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले 4 साढ़े 4 साल में हम 4 सेंटर खोल चुके हैं। हमारे इन सेंटर्स के खुलने की वजह से बहुत हद तक कह सकते हैं हम कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि जॉब्स के लिए परेशान हैं या उनकी एक्सपर्टीज़ तो है बट शायद इतनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो उसको हम किसी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं और अब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जो है हमने उसके मौके फराहम कर रहे हैं। ये बल्दिया टाउन में हॉस्पिटल है और माजूर बच्चों के लिए आर्ट ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है, जिसमें जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उनके मुख्तलिफ मराइल यानी कि वो नैरो है या माजूर है या किसी भी हवाले से वहाँ पर टोटल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और जिस तरह से बच्चों की टेक केयर हो रही है, उनका इलाज हो रहा है, नो डाउट एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज इसी हवाले से मेरियट में एक प्रोग्राम रखा गया था इनकी जानिब से और मैं एज आ मेंबर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तवस्सुल से और अपनी फाउंडेशन मूसा फाउंडेशन के तवस्सुल से गाय बगाए इनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहता हूँ। जिस लेवल पे जाके ये काम कर रहे हैं, जो मशीनरीज जदीद मशीनरीज हैं इनके पास और क्वालिफाइड डॉक्टर स्टाफ सारे इनके पास मौजूद हैं। इसमें शोएब गजानी साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है, इनकी पूरी टीम की बहुत मेहनत है। मैं ये मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं कि इस दौरे हाजिर में जिसमें इलाज मुआलजे के बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, मैं इनको ख़ाय तहसीन भी पेश करूँगा। मेरी नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएँ, दुआएँ इनके इदारे के साथ हैं, शोएब गजानी साहब के साथ हैं, बिलाल सलीम काजी साहब के साथ हैं। इंशाअल्लाह इनके साथ मिलकर जो भी बेहतर हो सके इंसानियत के लिए वो काम करेंगे और उनके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ है जो रज़ाक परदेसी साहब काम कर रहे हैं, इनका सुना था मैंने, मगर आज मैंने आके यहाँ हकीकतन देखा है। जिस तरह ये इस कराची में इनके टोटल 4 सेंटर काम कर रहे हैं और रिसेंटली जो है जल्द एक और सेंटर का मज़ीद इफ्तिताह करने जा रहे हैं बल्दिया टाउन में। तो कहने का मकसद ये कि देखिए, एक स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड पे तो हम लोग सब जो हैं वो केयर कर रहे होते हैं, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड ज़ाहिर होकर नज़र आता है। और एक होता है जो जो समझे नीडी चाइल्ड होता है, जिसको अगर हम जो बर वक्त जो ये काम कर रहे हैं रज़ाक साहब, कि हम उसको बर वक्त उनका इलाज कर लें और उनको उनकी जो कमी पेशी है जो जहनी तौर पे है, मतलब और फिज़िकली जैसी भी हो, उसको अगर हम वक्त पे अंडर 4 इयर्स की एज के अंदर अगर हम उसको डिटेक्ट कर लें, तो हम उन बच्चों को इस माशरे का एक अच्छा शहरी बना सकते हैं, एक तंदुरुस्त शहरी बना सकते हैं। तो बड़ी खुशी हुई। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक परदेसी साहब का ये जो मिशन है, अल्लाह पाक इसको कबूल करे और इनके साथ इनके जितने डोनर हैं जो इनका साथ दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और एक उन्होंने आज बहुत अच्छी महफ़िल सजाई है, उन्होंने सबको एक साथ यहाँ जमा किया है। बहुत सी एम्बेसीज़ के कौंसल जनरल्स भी यहाँ पे आए हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के सियासतदान MPs यहाँ पे आए। तो ये एक अच्छा मैं कहता हूँ साउंड है इस मुल्क के लिए, शहर कराची के लिए, कि ऐसे लोग इस शहर में मौजूद हैं। और कराची तो खैर इस चीज़ में है ही मशहूर कि वो इस तरह के जो काम है वो बढ़ चढ़ के करते हैं, और उस पर मैं सैल्यूट पेश करता हूँ परदेसी साहब को, रज़ाक परदेसी साहब को। और इंशाअल्लाह जो मुझे आज उन्होंने यहाँ कहा है स्टेज से कि आप पार्लियामेंट में इन नीडी स्पेशल बच्चे, उनके लिए कोई ऐसी रेजोल्यूशन लेके आएँ कि इन जैसी तंजीमें जो इन बच्चों के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए सरकारी तौर पे या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनकी हेल्प हो सके। तो इंशाअल्लाह इस चीज़ को मैं अपने असेंबली फ्लोर पे लेके जाऊंगा और इंशाअल्लाह इसके लिए काम करेंगे। के प्रोग्राम्स होने चाहिए। और रज़ाक परदेसी साहब ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया अपनी फाउंडेशन को लेके IHRI के थ्रू, तो ये देखिए बहुत सारी मैं प्रोग्राम्स में जाता रहता हूँ जो डिसेबिलिटी के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन वो डिसेबिलिटी काफ़ी जो ग्रोइंग एज के अंदर इस तरीके की होती है कि अगर उसके ऊपर काउंसलिंग की जाए और उनको प्रॉपर थेरेपी प्रोवाइड की जाए, तो वो जब आप किसी मिडिल एज में आते हैं तो वो ख़त्म हो सकती है।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। स्पीच थेरेपी करते हैं, फ़िज़िकल थेरेपी करते हैं, ताकि बच्चों को जाके जब वो मिडिल एज में आए तो उनको परेशानी ना हो। और इंशाल्लाह क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम सिंध को लुक आफ्टर करता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह इनको ये यकीन दहानी भी कराऊंगा कि हमारा जो भी पार्ट होगा इसमें इंशाल्लाह वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम्स की जानिब से हम इसमें अपना पार्ट प्ले करेंगे और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे और इनको सपोर्ट करेंगे, ताकि ये जो हमारे बच्चे हैं जिनके साथ माइनर डिसेबिलिटीज़ हैं वो मिडिल एज में जाके बिल्कुल परफेक्ट हमारी तरह हों। और ये अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि हम बिल्कुल हर आज़ा से पूरे हैं। जो नहीं है उनसे पूछा जाए कि वो किस मुश्किलात में, तो हमारी ये दुआ भी है कि इनको अल्लाह पाक हिम्मत भी दे और ताकत भी दे और हर इंसान को डिसेबिलिटी से महफूज रखे। IHRI की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ, वो ये कि कल इंशाल्लाह मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स IHRI के साथ एक पार्टनरशिप का आगाज़ कर रहा है और स्पेशल बच्चों के लिए मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर बनने जा रहा है IHRI के तमाम चीज़ की ज़रूरत। तो मैं समझता हूँ जितनी अशद ज़रूरत इस लोअर मिडिल क्लास एरिया हुसैनाबाद और ये जो मुल्का इलाके हैं उसमें है। और अपने बच्चे को भी देखा, इसके लिए हमने दुनिया भर में कुछ इलाज के लिए ढूंढा, लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं, इतना आसान नहीं होता। तो मेरे दिल में था कि अल्लाह पाक ऐसा कोई काम करा ले कि ऐसे बच्चों की हम खिदमत कर सकें। तो मैंने 100 बच्चों की नीयत की थी, आज हमारे पास 1250 बच्चे कराची में खाली, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 सेंटर के अंदर हम इनकी सारी रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन, इनकी बहुत सारी और सर्विसेज भी करते हैं। कल इंशाल्लाह हमारा 5वां सेंटर खुल रहा है गार्डन के अंदर। इसके बाद हमारा एक लियारी के अंदर फ्री सेंटर खुलने वाला है इसी साल, और हुसैनाबाद में एक सेंटर खुल रहा है, और हमारा एक सेंटर इंशाल्लाह गुलशन में आ रहा है। 3 सेंटर हमारे इसके बाद पाइपलाइन में, तो टोटल साल के आखिर तक हम कम से कम 8 सेंटर हमारे खुल जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि कराची के पहले हर एरियाज़ के अंदर आहिस्ते आहिस्ते हमारे सेंटर खुल जाएँ, ताकि बच्चों को वहाँ पहुँचना और बच्चों तक हमें पहुँचना आसान हो जाए। इसके बाद हम कराची के बाद इंटीरियर सिंध जाएंगे। इस वक्त पंजाब में भी हमारी एक इंटरवेंशन लाहौर में स्टार्ट की हुई है, 1 साल हो गया। तो हमारा टारगेट ये है कि इंशाल्लाह एक ज़माना आएगा जब पूरे पाकिस्तान में IHRI के इदारे के सेंटर होंगे और हर शहर में, हर गांव में हम बच्चों के लिए काम करेंगे। रज़ाक भाई ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या है बच्चों के एडमिशन का, किस तरह से एक आम आदमी को पता लगे कि IHRI में उसके बच्चे को हमने लेके जाना है? देखिए, इसका बड़ा इजी सिस्टम है। हम सेंटर जो खोलते हैं तो उस एरिया के अंदर हम बच्चों की सारी असेसमेंट करते हैं, फिर हम पेरेंट्स को बताते हैं कि उन बच्चों की क्या मसले हैं, और फिर इसका एडमिशन का तरीक़ेकार हमारा बहुत आसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बच्चा आता है उसके लिए एक पूरा सिस्टम बना के हम इनको एडमिट करते हैं और इनकी चीज़ों को हम देखते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आपके इंस्टीट्यूट है और देखने को मिलता है कि भाई एक यूथ लेवल पे आप काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, तो इसकी फ़ीस कैसे है कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है इस तरीके से, या फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं आप? देखिए, हमारा जो मॉडल है ना, इसमें हमने सब्सिडाइज मॉडल रखा है, यानी इसकी हम जो चार्ज करते हैं ना वो बहुत कम होता है, जो मार्केट में वो सर्विसेज के बहुत ज़्यादा रेट है। फिर इसके बाद मिडिल क्लास सपोर्ट प्रोग्राम है, को स्कॉलरशिप से, स्पॉन्सरशिप पे हम सपोर्ट करते हैं, और अंडर प्रिविलेज को हम फंड से सपोर्ट करते हैं विद आवर डोनर्स एंड सपोर्टर्स, और ज़कात के फ़ंड से भी, जो ज़कात के हकदार होते हैं उनको ज़कात से सपोर्ट किया जाता है।